सोचो, तुम रात के अंधेरे में अकेले लेटे हो, चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक मन में एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर आज मेरी आखिरी रात हो? सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, पर कहीं गहराई में एक खामोशी है जो फुसफुसा रही है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मौत, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही इंसान कांप उठता है। हम उससे बचना चाहते हैं, उसे टालना चाहते हैं, पर हकीकत ये है कि वही हमारी जिंदगी का सबसे पक्का सच है। ओशो कहते हैं, तुम भूल सकते हो कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम ये नहीं भूल सकते कि एक दिन तुम्हें मरना है। लेकिन सवाल ये है कि हम मौत को याद क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हर आदमी सोचता है कि मौत दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं? क्यों हम मौत को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, जबकि असल में वही हमारी सबसे बड़ी टीचर है? सोचो, अगर तुम्हें पक्का पता हो कि कल सुबह तुम्हें उठना नहीं है, तो क्या तुम आज वही जिंदगी जियोगे जैसी रोज जीते हो? क्या तुम बेवजह झगड़े करोगे? क्या तुम छोटी छोटी बातों पर ईगो पाले रखोगे? नहीं, तुम हर पल को सोने जैसा जीना चाहोगे। यही है ओशो का पहला संदेश। डेथ इज द बैकग्राउंड विदाउट विच लाइफ हैज नो ब्यूटी। मौत अगर सामने ना हो तो जीवन का कोई स्वाद ही नहीं। अब जरा आंखें बंद करो और कल्पना करो, तुम्हारी आखिरी यात्रा शुरू हो चुकी है। लोग तुम्हें सफेद कपड़े में लपेट चुके हैं, सामने चिता सज चुकी है, धुएं में तुम्हारा शरीर राख बनकर उड़ रहा है, और उसी राख के बीच से एक आवाज उठती है, यही सच है, सबको जाना है। क्या महसूस हुआ? दिल कांप गया? गले में अटकन सी आई? यही तो है मौत की याद की ताकत। यह हमें जिंदा होने की असली वैल्यू सिखाती है। पर हम करते क्या हैं? हम मौत को भूलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं अभी मैं जवान हूं, अभी बहुत समय है, लेकिन मौत का कोई एज लिमिट नहीं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्षण वो आ सकती है। ओशो कहते हैं, डेथ इज नॉट इन द फ्यूचर, डेथ इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। विथ एवरी ब्रेथ यू आर कमिंग क्लोजर टू द एंड। मतलब हर सांस तुम्हें जिंदगी से नहीं, मौत से जोड़ रही है। हर हार्ट बीट तुम्हें आखिरी धड़कन की ओर खींच रही है। अब सोचो, अगर मौत इतनी पक्की है तो हम इसे दुश्मन क्यों माने? ओशो कहते हैं, मौत तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। क्योंकि जब तक मौत है तब तक तुम जिंदा हो, और जब मौत आ जाएगी तब तक कोई तुम नहीं होगा। ये पैराडॉक्स है। मौत तुम्हारे लिए है भी और नहीं भी। तुम्हारे जीते जी वो सिर्फ एक कल्पना है, और जब वो सच बनती है तब तक तुम वहां नहीं रहते। लेकिन अब असली सवाल, अगर मौत इतनी पक्की है तो फिर हम इसे रोज याद क्यों करना चाहिए? क्या ये डर बढ़ाएगी या जिंदगी जीने का तरीका बदल देगी? सोचो, अगर हर सुबह उठते ही तुम ये मान लो कि आज मेरी आखिरी सुबह है, तो तुम किस तरह के इंसान बनोगे? तुम हर काम में दिल लगाओगे, तुम प्यार को अधूरा नहीं छोड़ोगे, तुम्हें गुस्सा बेकार लगेगा, और तुम हर पल को ऐसे जियोगे जैसे यही आखिरी है। ओशो कहते हैं, रिमेंबर डेथ एंड यू विल स्टार्ट लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी मौत की याद ही असली जीवन की शुरुआत है। अब जरा ध्यान से सुनो, हम सब दौड़ते रहते हैं, नाम के पीछे, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, लेकिन मौत हमें रिमाइंड करती है कि अंत में सब खत्म हो जाएगा। ना दौलत साथ जाएगी, ना शोहरत, ना रिश्तों की उलझने। साथ जाएगा सिर्फ तुम्हारा अनुभव, तुमने जिंदगी को कैसे जिया। इसलिए मौत का स्मरण करना डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हें हर रोज जगाने के लिए है। जैसे कोई टीचर तुम्हें बार बार कहे कि समय बर्बाद मत करो, कल का भरोसा मत रखो। अब सोचो, अगर मौत को याद करने से इतनी क्लैरिटी मिलती है, तो फिर समाज हमें इससे दूर क्यों करता है? क्यों मौत की बात करना अशुभ माना जाता है? क्यों लोग कहते हैं, छी छी ऐसा मत बोलो? यही छिपा है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप। समाज चाहता है कि तुम मौत को भूलकर एक दौड़ में लगे रहो, क्योंकि अगर तुम मौत याद रखोगे तो शायद तुम उस दौड़ से बाहर निकल जाओगे। शायद तुम कह दो कि अब मुझे स्टेटस की जरूरत नहीं, अब मुझे दिखावे की भूख नहीं, और यही डर है समाज को। तो भाई, मौत सिर्फ अंत नहीं है, ये तुम्हें सचमुच जीना सिखाती है। ये तुम्हें आज का महत्व समझाती है, और यही है ओशो का संदेश, रिमेंबर एवरीवन हैज टू डाई। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या मौत का स्मरण हमें और डरपोक बना देगा, या ये हमें फियरलेस कर देगा? और मौत का असली खेल जरा सोचो, अगर जिंदगी एक फिल्म है तो मौत उसका आखिरी सीन है। पर मजे की बात यह है कि हम पूरे समय फिल्म देखते रहते हैं, लेकिन आखिरी सीन से भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये फिल्म सिर्फ खुशियों, सपनों और इच्छाओं से भरी है, लेकिन हकीकत, फिल्म का असली मीनिंग तभी बनता है जब उसका अंत होता है। ओशो कहते हैं, लाइफ गेट्स इट्स डेप्थ ओनली बिकॉज ऑफ डेथ। विदाउट डेथ लाइफ वुड बी अ फ्लैट लाइन। मतलब अगर मौत ना होती तो जिंदगी का कोई थ्रिल ही नहीं होता, हर सुबह उठने का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, हर रिलेशनशिप की कोई इंटेंसिटी नहीं होती, हर सपना बस एक बेमतलब सा इल्यूजन बन जाता है। जरा कल्पना करो, अगर इंसान कभी मरता ही नहीं,
हमेशा जिंदा रहता तो क्या होता? प्यार का महत्व खत्म हो जाता, मिलने की खुशी मिट जाती क्योंकि सेपरेशन का डर ही ना होता। हर चीज एक मोनोटोनस बोरिंग रूटीन बन जाती। असल में मौत ही वो कारण है जो हमें आज के पल को प्रेशियस बनाती है। मौत हमें मजबूर करती है कि हम हर रिश्ते को वैल्यू करें, हर भावना को पूरी इंटेंसिटी से जिएं। अब एक गहरी सच्चाई समझो, जिंदगी और मौत अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात, जैसे धड़कन का उठना और गिरना। अगर सिर्फ दिन हो और रात ना हो तो सूरज की रोशनी का चार्म भी खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मौत ना हो तो जिंदगी की रोशनी बेअसर हो जाएगी। ओशो कहते हैं, डोंट डिवाइड लाइफ एंड डेथ, दे आर हैपनिंग टुगेदर। द मोमेंट यू आर बॉर्न यू स्टार्ट डाइंग। यहाँ ध्यान देना, जन्म और मृत्यु कोई दो अलग प्रोसेसेस नहीं है। जन्म से ही मृत्यु की यात्रा शुरू हो चुकी होती है। अब सवाल आता है, अगर मौत शुरुआत से ही साथ है तो हम इसे दुश्मन क्यों मानते हैं? क्यों हम इसे अवॉइड करते हैं? असल में इंसान को कंट्रोल पसंद है। हम हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन मौत वो अनकंट्रोलेबल है। वो अचानक आती है, वो तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज, तुम्हारी पावर सब तोड़ देती है। और इंसान को यही बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम मौत से डरते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, फियर एग्जिस्ट्स ओनली इफ यू रेजिस्ट डेथ। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, फियर डिसअपीयर्स। मतलब डर वही है जहां रेजिस्टेंस है। अगर तुम मौत को स्वीकार कर लो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम एक नदी किनारे बैठे हो, नदी बह रही है, पानी का फ्लो अनस्टॉपेबल है। तुम चाहो तो हाथ से रोकने की कोशिश करो, लेकिन पानी रोकने वाला नहीं। ये मौत का सिंबल है। तुम रोक नहीं सकते, तुम कर भी क्या सकते हो? बस दो ऑप्शन है, या तो बहाव को एक्सेप्ट करके उसके साथ फ्लो करो, या फिर रेजिस्ट करके डर और दर्द में फंसे रहो। अब सोचो, अगर इंसान को मौत का सच इतनी क्लैरिटी से मालूम है तो फिर भी दौड़ता क्यों रहता है? क्यों पैसे, स्टेटस और शो ऑफ के पीछे भागता है? क्योंकि समाज ने एक इल्यूजन बना दिया है। समाज कहता है कि अगर तुम सक्सेसफुल हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो मौत तुम्हें छू नहीं पाएगी। लेकिन हकीकत, मौत राजा और भिखारी दोनों के दरवाजे पर एक जैसी दस्तक देती है। वो किसी को डिस्काउंट नहीं देती। ओशो कहते हैं, डेथ इज द ओनली इक्वालिटी, इट कम्स टू ऑल। यानी मौत ही वो सच है जो सबको बराबर बना देता है। अब असली बात, मौत हमें रोकने के लिए नहीं कहती। मौत हमें ये नहीं कहती कि सब छोड़कर बैठ जाओ। मौत हमें ये सिखाती है कि अगर जीना है तो सचमुच जियो। हर पल को इंटेंस बनाओ। प्यार करो तो पूरी इंटेंसिटी से करो। हंसो तक ऐसे हंसो जैसे आखिरी बार हंस रहे हो। रो तो ऐसे रो जैसे आखिरी बार रो रहे हो, क्योंकि अगला पल तुम्हारा है या नहीं ये किसी को पता नहीं। लेकिन भाई, एक सवाल फिर भी बाकी है। अगर मौत इतनी ब्यूटीफुल टीचर है तो हम इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? क्यों जब कोई मरता है तो हम रोते हैं, डरते हैं, दुखी होते हैं? क्यों हम इसे फेस्टिवल की तरह नहीं देखते? ओशो कहते हैं, मौत को अगर सच में समझो तो ये सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि ये तुम्हें इल्यूजन से मुक्त करती है। लेकिन क्या सच में पॉसिबल है कि कोई मौत को सेलिब्रेट करे? इंसान क्यों मौत से भागता है? जरा ईमानदारी से सोचो। जब भी तुम्हारे सामने मौत शब्द आता है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है और दिमाग तुरंत कहता है, नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, अभी बहुत टाइम है। यही है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, मौत को डिनाई करना। लेकिन सवाल ये है कि हम इतने जोर से मौत से भागते क्यों हैं? क्या सच में मौत इतनी डरावनी है, या ये डर सिर्फ हमारे दिमाग ने बनाया हुआ इल्यूजन है? ओशो कहते हैं, मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मैन इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज ईगो। मतलब असल में हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है उस मैं के खत्म हो जाने से, जिसको हम सालों से पालते आए हैं। सोचो, ये नाम, ये पहचान, ये रिश्ते, ये स्टेटस, सब कुछ ईगो का हिस्सा है। और मौत आते ही ये सारा इल्यूजन ध्वस्त हो जाता है। कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं पुकारेगा, कोई तुम्हारी उपलब्धियों का जिक्र नहीं करेगा, तुम बस राख बन जाओगे। यही बात हमें कंपाती है। अब एक सवाल, अगर इंसान जानता है कि सबको मरना है तो फिर भी क्यों इल्यूजन में जीता है? क्योंकि इल्यूजन कंफर्टेबल है। इल्यूजन हमें टेम्परेरीली ये फील कराता है कि हम सेफ हैं, हम कंट्रोल में हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, ट्रूथ इज बिटर बट लिबरेटिंग, इल्यूजन इज स्वीट बट इट एनस्लेव्स यू। यानी इल्यूजन मीठा है लेकिन वो तुम्हें गुलाम बना देता है, और मौत का ट्रूथ कड़वा है लेकिन वही तुम्हें आजाद करता है। अब सोचो,
जब किसी और की मौत होती है तो हम इतने डर क्यों जाते हैं, क्यों रोना धोना शुरू कर देते हैं? असल में हमें उस इंसान की मौत से इतना दुख नहीं होता जितना हमें अपने अंदर की इनसिक्योरिटी हिला देती है। हमें लगता है कि अगर ये चला गया तो मैं भी कभी भी जा सकता हूं। मतलब दूसरों की मौत हमें अपनी मौत का आईना दिखाती है, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। हम शमशान जाते हैं लेकिन जल्दी लौट आते हैं। हम वहां ज्यादा देर टिकना नहीं चाहते क्योंकि वहां खामोशी में हमें अपना सच सुनाई देता है। अब सवाल उठता है कि अगर मौत इतनी निश्चित है तो क्या हम इससे डरते ही रहेंगे? ओशो कहते हैं नहीं, बल्कि इंसान के पास एक और ऑप्शन है, मौत को सेलिब्रेट करना। सुनने में अजीब लगता है ना? पर सोचो, अगर मौत ना होती तो जीवन का कोई क्लाइमैक्स नहीं होता, कहानी अधूरी रह जाती। जैसे कोई फिल्म बिना आखिरी सीन के अधूरी लगती है, ठीक वैसे ही जिंदगी बिना मौत के अधूरी होती है। मौत उस फिल्म का आखिरी सीन है जो पूरी कहानी को मीनिंग देता है। अब सोचो, अगर किसी को सच में मौत की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसका जीवन कैसा होगा? वो डर से नहीं भागेगा, वो हर सुबह ग्रैटिट्यूड से भरी आंखों से उठेगा। वो हर छोटे पल को फेस्टिवल की तरह जिएगा क्योंकि उसे पता है कि ये पल दोबारा नहीं आएगा। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, सेलिब्रेट डेथ बिकॉज इट मेक्स लाइफ वर्थ सेलिब्रेटिंग। अब एक गहरी बात, क्यों हम रोते हैं जब कोई मरता है? क्यों हम दुखी होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि वो चला गया, अब हमारे पास वो नहीं है। लेकिन ओशो कहते हैं, ये दुख हमारी सेल्फिशनेस है, क्योंकि हमने कभी उस इंसान को सचमुच जीते जी सेलिब्रेट नहीं किया। हमने प्यार अधूरा छोड़ा, हमने शब्द अधूरे छोड़े, और जब वो चला गया तो हमें गिल्ट होने लगता है। असल में हमें दुख मौत से नहीं होता, हमें दुख अधूरी जिंदगी से होता है। अब सोचो, अगर इंसान मौत को उत्सव माने तो उसकी साइकोलॉजी कैसे बदल जाएगी? एक, वो डर से मुक्त हो जाएगा क्योंकि उसे पता होगा कि डरना बेकार है। दो, वो हर रिश्ते को गहराई से जिएगा क्योंकि उसे पता है कि सेपरेशन कभी भी हो सकता है। तीसरा, वो इल्यूजन्स में नहीं फंसेगा क्योंकि वो समझ जाएगा कि स्टेटस, नाम, दौलत सब राख में मिल जाना है। यानी मौत की याद इंसान को असली स्वतंत्रता देती है। लेकिन अब असली सवाल, क्या मौत को याद करने और सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि इंसान जिंदगी से डिटैच हो जाए? क्या इसका मतलब यह है कि हमें सब छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? या फिर मौत की याद के साथ भी हम पूरी इंटेंसिटी से जी सकते हैं? दोस्तों, सोचिए जरा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? गाड़ी, बंगला या बैंक बैलेंस? नहीं, आपकी सबसे बड़ी दौलत है समय, क्योंकि समय ही वो मुद्रा है जिसके खत्म होते ही आप भी इस धरती से विदा हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, मृत्यु हमें ये याद दिलाने आती है कि जिंदगी को अभी इसी क्षण जी लो क्योंकि कल का वादा किसी ने नहीं किया। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ये सच्चाई मानना ही नहीं चाहते। हम मौत को अपनी सोच से दूर कर देते हैं। हम मानते हैं कि मौत किसी और के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे अंदर एक भ्रम है जैसे हम अमर हैं। लेकिन भाई, जिस दिन मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी उस दिन समझ आएगा कि आपने कितने मौके बेकार कर दिए। मौत की याद हमें डराती क्यों है? ओशो कहते हैं कि इंसान मौत से नहीं डरता, इंसान जिंदगी जीने से डरता है। क्योंकि अगर आप हर पल को पूरी तरह जी लो तो मौत का डर अपने आप गायब हो जाता है। सोचो, अगर आपको आज बताया जाए कि आपकी जिंदगी बस 7 दिन की है, तो क्या आप वही जिंदगी जियोगे जैसे अभी जी रहे हो? क्या आप ऑफिस की टेंशन में डूबे रहोगे? क्या आप छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे रहोगे? या फिर हर पल, हर रिश्ते, हर एहसास को पूरी तरह जीना शुरू कर दोगे? मौत की सच्चाई हमें यही सिखाती है कि कल का इंतजार मत करो। कल की सोच में जिंदगी बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ओशो का जोरदार सवाल। ओशो ने एक जगह कहा था कि अगर मौत निश्चित है तो फिर डर किस बात का? डर तो उन चीजों का होना चाहिए जो अनिश्चित हैं। लेकिन मौत से तो कोई नहीं बच सकता, इसीलिए डर मत, इसे अपना लो। उनका मतलब था कि जैसे ही आप मौत को अपनाते हो वैसे ही जिंदगी की असली खूबसूरती खुलने लगती है, क्योंकि अब आप हर पल को इस नजर से देखने लगते हो कि ये शायद आखिरी पल हो।
मौत को याद करना कैसे जिंदगी बदल देता है। ओशो का कहना था कि हर इंसान को रोज कम से कम कुछ मिनट मौत को याद करना चाहिए। नहीं उदास होने के लिए नहीं, बल्कि इस एहसास के लिए कि समय कितना कीमती है। सोचो, अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठो कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो क्या आप यूं ही बेकार स्क्रॉलिंग करोगे? क्या आप यूं ही गुस्से में दिन खराब करोगे? क्या आप उन लोगों से कट कर रहोगे जिनसे आपको सच्चा प्यार है? नहीं, आप उस दिन को पूरे होश और पूरी इंटेंसिटी से जियोगे। और यही है मेडिटेशन का असली रूप, मौत को याद करके जिंदगी को गहराई से जीना। मौत से डरना नहीं, उसे गुरु मानो। ओशो कहते हैं मौत सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि मौत हमें वो सिखाती है जो कोई किताब, कोई स्कूल, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। मौत कहती है समय बर्बाद मत करो, प्यार को दबाकर मत रखो, गुस्से और नफरत में जिंदगी मत गवाओ, अपने सपनों को कल पर मत टालो, क्योंकि कल आ भी सकता है और कभी नहीं। एक छोटी सी कहानी। ओशो ने एक कहानी सुनाई थी। एक आदमी मौत से बहुत डरता था। वो सोचता रहता था कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। एक दिन वो ओशो के पास गया और बोला कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मुझे कोई उपाय बताइए। ओशो मुस्कुराए और बोले, मौत से मत भागो, उसके पास जाओ। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके सोचो कि तुम मर चुके हो, तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ चुका है, तुम्हारे प्रियजन रो रहे हैं और तुम अभी शरीर में नहीं हो। वो आदमी कांप गया। उसने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत डरावना है। ओशो बोले, डरावना नहीं है, ये सच है, और सच को जितना जल्दी स्वीकार करोगे जिंदगी उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। असली स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं जिसने मौत को जान लिया उसने ही असली स्वतंत्रता को जाना, क्योंकि जो इंसान मौत से ऊपर उठ जाता है उसके लिए फिर कोई डर, कोई चिंता, कोई पागलपन बाकी नहीं रहता। वो हर पल को नाचते हुए जीता है, वो प्यार में जीता है, वो आजाद हो जाता है समाज की बेड़ियों से। सवाल अब आपसे है, तो सवाल अब आपसे है, आप कब तक मौत से भागते रहोगे? आप कब तक ये सोचते रहोगे कि अभी तो बहुत समय है? क्या आप कल का इंतजार कर रहे हो, या फिर आज ही ये मानकर जियोगे कि शायद यही आपका आखिरी दिन हो? याद रखो, मौत को समझे बिना जिंदगी को समझना नामुमकिन है। मौत से दोस्ती कैसे अपनी जिंदगी बदले? सोचो जरा, अगर तुम मौत से डरना बंद कर दो और उसे अपना दोस्त मान लो, तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क आएगा? ये सवाल आसान नहीं, पर ओशो कहते हैं कि यही असली जादू है। मौत को दोस्त मानने का मतलब ये नहीं कि तुम उदास या डिटैच्ड बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है हर पल ज्यादा जागृत, ज्यादा सिंसियर और ज्यादा फेयरलेस बन जाओ। ओशो का प्रैक्टिकल तरीका बिल्कुल सीधा है। रोज थोड़ा सा मृत्यु अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। ना ड्रामेटाइज, ना ग्लूमी बनो, बस सरल शांत तरीका अपनाओ। कुछ मिनट बैठो, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे पास बस आज का दिन बचा है। ये एक्सरसाइज तुम्हें धीरे धीरे ट्रेनिंग देती है। कम से कम वो इल्यूजन टूटेगा जो कहता है बहुत टाइम है। ये मेथड मजेदार नहीं लगेगा, पर असर इतना डीप है कि तुम खुद चौंक जाओगे। छोटे नुकसान, छोटे झगड़े और पेटी रिग्रेट्स और लूज देयर पावर। जब तुम रोजाना थोड़ी देर मॉर्टेलिटी पर बैठते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तुम छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल बनते हो। दूसरी, फियर की मात्रा घटती है, क्योंकि डेथ की इनएविटेबिलिटी से लड़ने का प्रयास खत्म हो जाता है। ओशो कहते थे, अगर तुम सचमुच मौत को स्वीकार कर सको तो जिंदगी स्वाभाविक रूप से बेशकीमती बन जाती है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे बदलता है व्यवहार? पहला परिवर्तन ये आता है कि तुम रिलेशनशिप्स में स्पष्ट हो जाते हो। तुम पेटी हिपोक्रेसीज नहीं पालते। अगर कोई बात करनी है कहते हो, अगर माफी मांगनी है मांग लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वक्त लिमिटेड है और अनकहे शब्द रिग्रेट्स बन जाते हैं। ये छोटी सी तस्वीर ध्यान से सोचो। अगली बार जब तुम किसी से नाराज हो तो 10 सेकंड रुको और सोचो कि क्या ये लड़ाई वर्थ है। ज्यादातर केसेस में जवाब नेगेटिव होगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये कि तुम अटेंशन का इस्तेमाल बदल देते हो। ओशो कहते थे, वो आदमी जो डेथ को याद रखता है वो अभ्यास में अंतर रखता है। वो क्वालिटी अटेंशन देता है, क्वांटिटी नहीं। मतलब क्या? अब तुम मल्टीटास्किंग की नहीं, डीप प्रेजेंस की तरफ रुकोगे। फोन की जगह सामने वाले की आंखों में देखना सीखोगे। काम करते वक्त दिल लगाकर करोगे, क्योंकि जो भी कर रहे हो उसे सच में करना सीख जाओगे। तीसरा असर क्रिएटिव और करेजियस डिसीजंस पर पड़ता है।
कई लोग अपनी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जॉब, रिलेशनशिप, पैशन, सब सेफ जोन के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। पर जब मौत का स्मरण आता है तो प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। अगर आज आखिरी दिन हो तो मैं क्या करूँगा? इस एक सवाल से लोग रिज़ाइन कर देते हैं, कन्फेशन कर देते हैं, लॉन्ग पेंडिंग फ़ोन कॉल कर लेते हैं। जो लोग इस प्रैक्टिस से गुजरे हैं उनकी एक कॉमन बात होती है, रिग्रेट का लेवल गिर जाता है और रिस्क टेकिंग सही तरह का बढ़ जाता है। रिस्क नहीं, रेकलेसनेस, मीनिंगफुल एक्शन बढ़ता है। अब बात आती है इनर ट्रांसफॉर्मेशन की। डर और ईगो का खेल कैसे बदलता है? ओशो ने बार बार कहा, ईगो की डेथ जितनी ज़रूरी है उतनी ही फायदेमंद। जब तुम बार बार मृत्यु की रिहर्सल करने लगते हो तो अपने छोटे सेल्फ यानी ईगो को लेस इंपॉर्टेंट महसूस करते हो। तुम अपलॉज, फेम, वैलिडेशन के लिए कम तरसने लगते हो, और जब वैलिडेशन की डिपेंडेंसी घटती है तुम ज़्यादा फ्री और क्रिएटिव बनते हो। इसी फ्रीडम से आता है कंपैशन और लव का जेन्युइन फॉर्म। जब तुम जानते हो कि तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है तो दूसरों के दर्द पर भी तुम्हारा रिस्पॉन्स सॉफ्ट और ह्यूमेन होता है। तुम पेटी जजमेंट्स छोड़ देते हो। रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल नहीं रह जाते, वो एक्सपीरियंशियल बन जाते हैं। याद रखो, जो इंसान डेथ को दोस्त बनाता है वो अकेला नहीं होता, वो ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी जनरस और प्रेजेंट भी होता है। अब प्रैक्टिकल टिप्स, रोज़मर्रा में कैसे अप्लाई करो ये फिलॉसफी। पहला, डेली 5 मिनट डेथ मेडिटेशन। सुबह उठ के 2-3 मिनट सोचो कि आज आखिरी दिन है। ब्रीदिंग के साथ सिंपल इमेजेस लाओ कि तुम कहीं बाहर हो, लव्ड वंस तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम शांत हो। धीरे धीरे ये रिहर्सल तुम्हारी प्रायोरिटीज रीसेट कर देगा। दूसरा, वीकली बिलान, मेहनत का हिसाब। हर हफ्ते एक छोटा नोट लिखो, क्या मैंने वो किया जो मायने रखता है, किस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इससे हैबिचुअल रीइवैल्यूएशन आता है। तीसरा, से व्हाट्स नेसेसरी। जो वर्ड्स पोस्टपोन कर रहे हो आज कह दो, आई लव यू, सॉरी, थैंक यू। ये एक्शन रिग्रेट को प्रिवेंट करता है। चौथा, प्रेजेंस प्रैक्टिस। किसी एक इंसान के साथ 10 मिनट सिर्फ उसका ध्यान रखो, मोबाइल ऑफ, फुल आई कांटेक्ट, सुनो। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंस्टेंटली इंप्रूव कर देगा। ये टिप्स सुपरफिशियल नहीं है, इनसे डीप शिफ्ट आता है, क्योंकि डेथ अवेयरनेस थ्योरी का कोर ये है कि तुम डेली स्मॉल डेथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी हर दिन स्मॉल आइडेंटिफिकेशंस छोड़ते हो। और स्मॉल डेथ्स मीन स्मॉल रीबर्थ्स। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा नया बनते हो। अगला सवाल उठता है कि अगर हम रोजाना स्मॉल डेथ्स प्रैक्टिस करने लगें तो क्या हम फिजिकल डेथ से भी बेपरवाह हो जाएंगे? क्या हम डिटैच्ड सेंट्स बनेंगे? नहीं भाई, ओशो का लक्ष्य नाइदर नाहिलिज्म नॉट डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ, बल्कि उसका लक्ष्य प्योर इंटेंस एंगेजमेंट विद लाइफ, बिना फियर, बिना क्लिंगिंग। मौत से दोस्ती और इनर फ्रीडम का असली राज? जरा सोचो, अगर तुम्हें कोई ये गारंटी दे दे कि तुम्हारी मौत पेनलेस होगी और अचानक होगी, तो क्या तुम आज की जिंदगी और खुलेपन से नहीं जियोगे? असल समस्या ये नहीं कि मौत है, समस्या ये है कि हमें पता नहीं कब है, और यही अनसर्टेनिटी हमें डर से भर देती है। ओशो कहते थे, फियर का कारण डेथ नहीं बल्कि इग्नोरेंस है। हमारे दिमाग ने मौत को एक भयानक अंधेरे कमरे जैसा बना दिया है, और जब तक तुम उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलोगे, इमेजिनेशन तुम्हें डराता रहेगा। अब सवाल यह है, मौत अवेयरनेस से कैसे आती है इनर फ्रीडम? देखो, असली जंजीरें मौत नहीं, हमारी अटैचमेंट्स हैं। ईगो कहता है मेरा घर, मेरी पहचान, मेरा स्टेटस, और जब मौत की सोच आती है ईगो कांप जाता है। लेकिन जो इंसान रोज छोटी छोटी मौतें प्रैक्टिस करता है, ईगो लॉस, कंट्रोल छोड़ना, अनसर्टेनिटीज एक्सेप्ट करना, वो धीरे धीरे बड़ी मौत से भी डरना बंद कर देता है। ओशो इस सब एक तरह का रीबर्थ ट्रेनिंग कहते थे। हर बार जब तुम ईगो को थोड़ा छोड़ते हो तो तुम एक नया वर्जन बन जाते हो। ये वही प्रोसेस है जो सेंट्स, आर्टिस्ट्स और लवर्स नेचुरली एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि लव में भी ईगो डिसॉल्व होता है, आर्ट में भी, और स्पिरिचुअलिटी में तो पूरी तरह। सोचो, एक नदी, अगर वो इंसिस्ट करे कि मैं सिर्फ नदी ही रहूंगी तो वो कभी महासागर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी पहचान छोड़ती है, समुद्र में विलीन होकर इनफाइनाइट बन जाती है। ओशो कहते थे, इंसान भी वही नदी है और मौत वही महासागर। अब प्रैक्टिकल लेवल पर देखो, मौत से दोस्ती करने वाले इंसान के ट्रेट्स क्या होते हैं? पहला, फियरलेस एक्शन। ऐसे लोग डिसीजन डिले नहीं करते, वो जानते हैं कि लाइफ शॉर्ट है तो एक्शन ज़्यादा क्लियर और बोल्ड होता है। दूसरा, जॉयफुल प्रेजेंस। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी मज़ा लेते हैं। चाय की भाप, पेड़ की हवा, दोस्त की हंसी, ये सब ट्रिवियल नहीं लगता बल्कि डिवाइन लगता है। तीसरा, कंपैशन। जब तुम अपनी मॉर्टैलिटी याद रखते हो, तुम नेचुरली दूसरों के पेन के प्रति सॉफ्ट हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सबकी यात्रा एक दिन खत्म होगी। तीसरा, ऑथेंटिसिटी। ऐसे लोग मास्क नहीं पहनते, वो ज़्यादा रियल होते हैं। ईगो बेस्ड ड्रामा कम हो जाता है।
मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मेमेंटो मोरी प्रैक्टिसेस से एंग्जाइटी कम होती है और मीनिंग इन लाइफ इंडेक्स बढ़ता है। यानी मौत की अवेयरनेस पैराडॉक्सिकली जिंदगी को हैवी नहीं बल्कि मीनिंगफुल बना देती है। अब इमोशनल एंगल, डेथ अवेयरनेस रिलेशनशिप्स में क्या करती है? सोचो, अगर तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारा दोस्त, पार्टनर या फैमिली मेंबर कभी भी जा सकता है, तो क्या तुम उनके साथ कैजुअल रहोगे? नहीं, तुम हर इंटरैक्शन को प्रेशियस मानोगे। तुम छोटी शिकायतों को छोड़कर प्रेजेंस दोगे, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा प्यार गहरा और अनकंडीशनल बन जाता है। ओशो कहते हैं डेथ इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ लव, क्योंकि डेथ तुम्हें अर्जेंसी सिखाती है। बिना अर्जेंसी प्यार भी शैलो और पोस्टपोन रह जाता है। अगली बार जब तुम किसी को गले लगाओ, याद रखना शायद ही आखिरी बार हो। यह सोच तुम्हें डराएगी नहीं बल्कि तुम्हारे हक को असली बना देगी। अब एक और गहरी बात, ब्लिस और डेथ का कनेक्शन। सामान्य इंसान सोचता है डेथ इक्वल्स टू एंड, पर ओशो कहते डेथ इक्वल्स टू डोर। डोर कहाँ का? डोर उस एक्सपीरियंस का जो बियॉन्ड माइंड है। जब माइंड साइलेंस में जाता है, ब्लिस शुरू होती है, और मौत को एक्सेप्ट करना माइंड को नेचुरली साइलेंस की तरफ लेके जाता है। यही कारण है कि मेडिटेशन और डेथ अवेयरनेस का एक्सपीरियंस एक जैसा होता है, दोनों में थॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकल मेथड्स की बात करें तो ओशो ने कुछ छोटे प्रयोग सुझाए थे। साइलेंट सिटिंग, रोज 10 मिनट बैठो और ऑब्जर्व करो। सांस आती जाती है जैसे जीवन आता जाता है। ये छोटे छोटे डेथ रीबर्थ साइकिल्स हैं। लेटिंग गो प्रैक्टिस, किसी चीज को छोड़ने की प्रैक्टिस करो। पुरानी तस्वीर, बेकार सामान या कोई हैबिट। छोड़ना एक छोटी मौत है, ये तुम्हें बड़ी मौत के लिए तैयार करता है। नाइट ग्रेटिट्यूड रिचुअल, सोने से पहले इमेजिन करो कि ये आखिरी रात है और खुद से पूछो, क्या मैंने आज ग्रेटिट्यूड से जिया? अगर नहीं तो अगले दिन सुधारने का संकल्प लो। ये सब सुनकर सवाल उठता है कि मौत अवेयरनेस इंसान को पैसिव बना देती है। जैसे अगर सबको मरना है तो क्यों स्ट्रगल करें, क्यों मेहनत करें? यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। ओशो कहते थे डेथ अवेयरनेस पैसिव नहीं बल्कि पैशनेट बनाती है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि समय सीमित है तो तुम हर काम इंटेंसिटी से करते हो। हाफ हार्टेड लाइफ जीना तुम्हें बर्बादी लगता है? लोग मौत से भागते क्यों हैं? असली डर का पर्दाफाश। जरा सोचो, अगर मौत नेचुरल है, यूनिवर्सल है, अनअवॉइडेबल है, तो फिर इंसान इससे इतना क्यों डरता है? क्यों टेम्पल्स में, घरों में, बातचीत में मौत का नाम आते ही माहौल भारी हो जाता है? क्यों हम बच्चों को भी कहते हैं ये मत सोचो, अशुभ है? ओशो का जवाब सीधा है, हम मौत से नहीं, अपनी अधूरी जिंदगी से डरते हैं। मतलब मौत कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह है कि हमने जिया नहीं है। अगर तुम पूरी इंटेंसिटी से, पूरे अवेयरनेस से जियो तो मौत तुम्हें दुश्मन नहीं, लिबरेटर लगेगी। लेकिन अगर तुमने जिंदगी पोस्टपोन कर दी है, कल एंजॉय करूंगा, बाद में प्यार करूंगा, रिटायरमेंट के बाद जीऊंगा, तो मौत अचानक तुम्हें लूट लेगी। और यही असली डर है। ओशो कहते थे द फियर ऑफ डेथ इज नथिंग बट द फियर ऑफ अनलिव्ड लाइफ। यानी हम मौत से भागते इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने असली लाइफ टेस्ट ही नहीं की। और जब हमें पता है कि वक्त खत्म हो रहा है तो पैनिक शुरू हो जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, लोगों का सबसे बड़ा रिग्रेट डेथ बेड पर यही होता है कि काश मैंने वो किया होता जो मुझे करना चाहिए था, ना कि वो जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी डर मौत से नहीं, छूटे हुए पलों से है। अब एक सवाल उठता है, अगर मौत इतनी नेचुरल है तो सोसाइटी हमें इससे इतना क्यों डराती है? ओशो का कहना था कंट्रोल। सोसाइटी हमेशा तुम्हें डर में रखना चाहती है क्योंकि डरपोक इंसान इजी टू कंट्रोल होता है। अगर तुम मौत को एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें कोई भी डरा कर कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम फ्री हो जाते हो, और फ्री आदमी डेंजरस होता है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। याद रखो, मौत अवेयरनेस तुम्हें रेबल बना देती है, और यही सोसाइटी को पसंद नहीं। अब इमोशनल एंगल पर चलते हैं। लोग मौत को अवॉइड कैसे करते हैं? एक, डिस्ट्रैक्शन। लोग हर वक्त एंटरटेनमेंट, गॉसिप, छोटी छोटी वरीज में उलझे रहते हैं ताकि मौत का सवाल सामने ना आए। 2, डिनायल। कोई बीमार हो तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हम ट्रुथ फेस नहीं करना चाहते। 3, सुपरस्टिशन।
डेथ को अशुभ मानना, रिचुअल से उसे दूर करना। 4 डिले इल्यूजन, अभी टाइम है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ओशो कहते थे ये सब इल्यूजन्स हमें फॉल्स कंफर्ट देते हैं पर असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। असल करेज ये है कि तुम सीधे मौत की आंखों में देखो। सोचो एक योद्धा बैटलफील्ड में है, अगर उसे पता हो कि वो कभी भी मर सकता है तो वो कावर्ड बनेगा या इंटेंस लड़ेगा? आंसर क्लियर है, वो इंटेंसिटी से लड़ेगा। डेथ अवेयरनेस वही बैटलफील्ड की क्लैरिटी है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। मौत अवेयरनेस से इंसान का हर बिहेवियर बदल जाता है। अगर तुम्हें पता है कि वक्त लिमिटेड है तो तुम पेटी जेलसीज और ग्रेजेस छोड़ देते हो। अगर तुम्हें पता है कि सबको जाना है तो कंपैरिजन छोड़कर ग्रैटिट्यूड अपनाते हो। अगर तुम्हें पता है कि टुमारो अनसर्टेन है तो तुम आज ही एक्सप्रेस कर देते हो आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। यानी मौत अवेयरनेस इंसान को ज्यादा ऑथेंटिक, इमोशनल और कंपैशनेट बना देती है। पर असली ट्विस्ट यहां आता है। जो इंसान मौत अवेयरनेस से दोस्ती करता है वो सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बनता, वो ब्लिसफुल भी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हर पल एक मिरेकल है। अब समझो, मौत से भागने वाला इंसान हमेशा रेस्टलेस रहता है, वो प्लानिंग, होर्डिंग, वरिंग में फंसा रहता है। पर मौत को एक्सेप्ट करने वाला इंसान सिंपल चीजों में ही फुलफिल्ड हो जाता है। मॉर्निंग की हवा, बच्चे की हंसी या अकेलेपन का साइलेंस सब उसके लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। ओशो कहते थे डेथ इज नॉट अगेंस्ट लाइफ, डेथ इज द वेरी स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर मौत नहीं होती तो लाइफ बोरिंग और एंडलेस हो जाती। डेथ ही लाइफ को अर्जेंसी और ब्यूटी देती है। अब सोचो, अगर तुम्हें सच में मान लेना पड़े कि कल सुबह तुम उठोगे ही नहीं तो आज की रात तुम कैसे जियोगे? क्या तुम शिकायतों में समय गवाओगे या ग्रैटिट्यूड और लव में? मौत से सीखने का असली तरीका, जरा सोचो, अगर तुम्हें हर रोज छोटी सी मौत जीनी पड़े तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल और तुम्हारा बिहेवियर कितना बदल जाएगा। यही कहते थे ओशो, मौत से भागो मत, उसे रोज प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस? हाँ, ओशो के मुताबिक मौत को समझने का असली तरीका उसे बार बार रिहर्स करना है। अब सवाल है कैसे? ओशो ने कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई। यहां मैं तुम्हें वो रेयर एक्सरसाइजेस दूंगा जो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को पर्सनली सजेस्ट की थी। नंबर 1, डेथ मेडिटेशन। सबसे पावरफुल तरीका, डेथ मेडिटेशन। इसमें इंसान को इमेजिन करना होता है कि वो मर रहा है। तरीका सरल है। शाम को अंधेरे कमरे में लेट जाओ, जैसे तुम अपनी मौत के बेड पर लेटे हो। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, सांस हल्की हो रही है, दिल की धड़कन धीमी पड़ रही है। और फिर इमेजिन करो कि तुम अपने शरीर से बाहर निकल रहे हो, ऊपर से अपने लाइफलेस बॉडी को देख रहे हो। पहली बार में डर लगेगा, पर यही डर तुम्हें सच्चाई से मिलवाएगा। इस मेडिटेशन का इफेक्ट ये होता है कि बॉडी और सोल का फर्क धीरे धीरे क्लियर होने लगता है और तुम्हें लगता है कि मौत एंड नहीं, एक पैसेज है। नंबर 2, स्मॉल डेथ्स। ओशो कहते थे प्रैक्टिस स्मॉल डेथ्स एवरी डे। मतलब रोज छोटी चीजें छोड़ने की आदत डालो। पुरानी यादें छोड़ो, पुराने ग्रजेस छोड़ो, जिन चीजों से अटैचमेंट है लेकिन जरूरी नहीं, उन्हें छोड़ो। हर बार जब तुम छोड़ते हो तो तुम एक छोटी मौत जीते हो और यही प्रैक्टिस तुम्हें बड़ी मौत के लिए रेडी करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे लेटिंग गो थेरेपी कहती है। इससे एंजाइटी घटती है और एक्सेप्टेंस बढ़ता है। नंबर 3, सेमेट्री सिटिंग, शमशान ध्यान। यह टेक्निक थोड़ी शॉकिंग है। ओशो ने कहा था अगर तुम सच में मौत समझना चाहते हो तो शमशान जाओ। जहां बॉडीज जलती है वहां बैठो। वहां तुम्हें एहसास होगा कि तुम स्पेशल नहीं, आज ये जल रहा है, कल तुम्हारा नंबर है। ये प्रैक्टिस तुम्हें ह्यूमिलिटी और अर्जेंसी देती है और जब तुम ये समझते हो तब लाइफ की छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप हल्की हो जाती हैं। सोचो, अगर तुम रोज शमशान के उस साइलेंस को ऑब्जर्व करो तो क्या पेटी फाइट्स और जेलसीज बचेंगी? नंबर 4, लिविंग इंटेंसली। ओशो कहते थे मौत को हराना इम्पॉसिबल है, पर मौत से पहले जिंदगी जी लेना पॉसिबल है। और वो पॉसिबल सिर्फ तभी है जब तुम इंटेंसिटी से जीते हो। इंटेंसिटी का मतलब
खाना खा रहे हो तो टेस्ट करो जैसे ये आखिरी भोजन है। किसी से बात कर रहे हो तो सुनो जैसे ये आखिरी बातचीत है। हंस रहे हो तो हंसो जैसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ये इंटेंसिटी तुम्हें हर पल को डिवाइन बना देती है और यही असली डेथ प्रैक्टिस है। हर पल को ऐसे जीना जैसे इसके बाद कुछ नहीं। नंबर 5, ईगो डेथ। ओशो कहते थे असली मौत शरीर की नहीं, ईगो की होती है। जब तुम ईगो छोड़ देते हो, यानी मैं बड़ा हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं कंट्रोल करता हूं, तो तुम पहले से ही इमॉर्टल टेस्ट कर लेते हो। ईगो डेथ के बाद इंसान को कोई इंसल्ट चोट नहीं पहुंचाती, कोई कंपैरिजन तकलीफ नहीं देता, क्योंकि तुम जानती हो सब टेम्पररी है। और जब ईगो मर जाता है तो असली ब्लिस शुरू होती है। अब सोचो, अगर ये सारी प्रैक्टिसेस रोज थोड़ी थोड़ी की जाए तो इंसान का डर कहाँ रहेगा। वो ना सिर्फ फियरलेस बनेगा बल्कि ग्रेटफुल और कंपैशनेट भी। ओशो कहते थे, डेथ प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट एंडिंग लाइफ, इट्स अबाउट बिगिनिंग लाइफ इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म। अब सबसे बड़ा सवाल, इन प्रैक्टिसेस को करने के बाद इंसान को क्या मिलता है? ओशो कहते थे, एक अजीब सी लाइटनेस, एक अजीब सी क्लैरिटी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे अब हर पल गिफ्ट है। लेकिन पिक्चर अभी अधूरी है, क्योंकि अब एक शॉकिंग ट्रुथ बाकी है। क्या मौत को प्रैक्टिस करने वाला इंसान सच में डेथ के टाइम पर भी फियरलेस रहता है? क्या वो हंसते हंसते मर सकता है? इस रेयर और पावरफुल सवाल का जवाब मैं तुम्हें पार्ट 9 में दूंगा। मौत के समय हंसना का सबसे बड़ा सबक सोचो जरा। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने मरते वक्त मुस्कुरा दे तो तुम्हें शॉक लगेगा या इंस्पिरेशन? क्योंकि आमतौर पर मौत का नाम सुनते ही लोग डर से कांपते हैं, रोने लगते हैं, फैमिली को पकड़कर चिपक जाते हैं। लेकिन ओशो कहते थे, जिसने जिंदगी जी ली है पूरी इंटेंसिटी से, वो मौत को हंसकर स्वीकार करता है। फियरलेस डेथ का कॉन्सेप्ट। ओशो ने कई बार कहा कि डर सिर्फ उसी को लगता है जिसने सच में जिया ही नहीं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पोस्टपोन कर दी। कल एंजॉय करूंगा, कल प्यार करूंगा, कल जी लूंगा। ऐसा इंसान जब मौत के सामने आता है तो उसका दिल चिल्लाता है कि नहीं, अभी नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो हर पल इंटेंसिटी से जीता है, वो मौत से पहले ही हर चीज टेस्ट कर चुका होता है। ऐसा इंसान कहता है, अब ठीक है, कर्टन गिर सकता है, ड्रामा पूरा हो चुका है। रेयर एग्जाम्पल्स। ओशो के इनर सर्कल। ओशो ने कई बार ये बताया कि कुछ रेयर सीकर्स आखिरी वक्त तक हंसते रहे, क्योंकि उन्होंने डेथ मेडिटेशन इतना प्रैक्टिस किया था कि एक्चुअल डेथ भी उन्हें फेक लगी। सोचो, अगर तुम्हें रोज डेथ रिहर्स करनी पड़े तो असली डेथ आने पर तुम्हें लगेगा, बस ये भी एक एक्सरसाइज है, मैंने तो पहले ही इसे कई बार जिया है। और यही वजह है कि कुछ डिसाइपल्स लिटरली मरते वक्त मुस्कुरा रहे थे। मौत को सेलिब्रेट करना। ओशो कहते थे, मौत कोई दुश्मन नहीं, मौत सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे और दुनिया हंसी थी। अब जब तुम मरते हो तो दुनिया रोएगी, लेकिन तुम हंस सकते हो। यही असली विक्ट्री है। अगर इंसान मौत को सेलिब्रेशन की तरह जी ले तो उसका लास्ट मोमेंट भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं होगा। आखिरी सांस में लाइटनेस। मौत प्रैक्टिस करने वाले इंसान के साथ एक अजीब फिनोमेनन होता है। उसकी आखिरी सांस पैनिक से भरी नहीं होती, बल्कि लाइटनेस से भरी होती है। वो मुस्कुराकर कह सकता है, धन्यवाद जिंदगी, तूने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। ओशो कहते थे, यही आर्ट ऑफ डाइंग है, और जिसने डाइंग की आर्ट सीख ली उसने लिविंग की आर्ट भी सीख ली। साइकोलॉजी का ट्विस्ट। मॉडर्न साइकोलॉजी भी अब यही कहती है कि डेथ एक्सेप्टेंस वाले लोग कम स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, वो छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं, क्योंकि उनकी नजर में हर चीज टेम्परेरी है। तो जो इंसान मौत के लिए रेडी है वो लाइफ में भी फियरलेस बन जाता है, जैसे उसे कोई चीट नहीं कर सकता, कोई इंसल्ट तोड़ नहीं सकता। हंसते हुए मरने का सीक्रेट। ओशो ने एक बार कहा था, अगर तुम मरते समय मुस्कुराना चाहते हो तो रोज इंटेंसिटी से जीना शुरू करो। रोज छोटी छोटी मौतें प्रैक्टिस करो और मौत को बार बार इमेजिन करो। फिर जब असली डेथ आएगी तो तुम कहोगे वेलकम। यानी हंसते हुए मरने का सीक्रेट कोई मैजिक नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे तुम्हें फियरलेस बना देती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, मौत के बाद क्या होता है? क्या सच में कुछ बचता है? मैं सीधे और सच्चाई जैसी लगने वाली बात बताऊंगा। नहीं किसी धार्मिक किताब की लाइनें, नहीं किसी बड़े नाम का हवाला, बस वो बातें जो जी कर बरसों लोगों ने महसूस की हैं और जिनसे जिंदगी के मायने बदल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मौत के बाद सब खत्म है, ब्लैकआउट, एंड ऑफ स्टोरी। दूसरे कहते हैं कि कुछ तो बचता ही है, कॉन्शियसनेस, सोल, एनर्जी, जो किसी न किसी रूप में कंटिन्यूइंग रहती है। इन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम व्यू सच भी हो सकता है और नहीं भी। असल में मेरी नजर में सच कुछ और ही है। मौत एक बाउंड्री है, एक ट्रांजिशन, और जो तुम लाइफ में हो
वो उसी बाउंड्री से उलझा हुआ रहता है। जब तुम उन लोगों को देखते हो जिन्होंने मौत के करीब घूमकर आकर बताई हैं, उनकी सबसे पहली बात यह होती है कि उन्होंने जो भी सच्चाई पाई वो शब्दों में पूरी तरह समा नहीं पाती। कुछ बताते हैं कि उन्होंने एक अद्भुत शांति महसूस की, कुछ कहते हैं कि समय की सारी लाइंस घुलकर एक हो गई, कुछ बोलते हैं कि प्यार जैसा कुछ वहां यूबिक्विटिस था हर तरफ। लेकिन इन अकाउंट्स का पैटर्न यही है कि वही जो यहाँ फ्रैगमेंटेड हुआ था, आइडेंटिटी, ईगो, डर, लालच, वो वहां से कुछ कुछ डिसॉल्व होता दिखा। लोग बताते हैं कि वो छोटे हो गए, पतले हो गए, और फिर भी इमेंस वाइडनेस आई। यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने मन से ही चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। मन चाहता है क्लीन डिफिनिटिव आंसर्स, सत्य इक्वल्स टू ए, झूठ इक्वल्स टू बी, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा मिश्रित रहता है। मौत के पास जाकर जो लोग लौटे हैं उनकी सबसे पहली बात यह होती है कि उन्होंने जो भी सच्चाई पाई वो शब्दों में पूरी तरह समा नहीं पाती। कुछ बताते हैं कि उन्होंने एक अद्भुत शांति महसूस की, कुछ कहते हैं कि समय की सारी लाइंस घुलकर एक हो गई, कुछ बोलते हैं कि प्यार जैसा कुछ वहां यूबिक्विटस था हर तरफ। लेकिन इस अकाउंट का पैटर्न यही है कि वही जो यहाँ फ्रैगमेंटेड हुआ था, आइडेंटिटी, ईगो, डर, लालच, वो वहां से कुछ कुछ डिसॉल्व होता दिखा। लोग बताते हैं कि वो छोटे हो गए, पतले हो गए, और फिर भी इमेंस वाइडनेस आई। यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने मन से ही चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। मन चाहता है क्लीन डेफिनेटिव आंसर्स, सत्य इक्वल्स टू ए, झूठ इक्वल्स टू बी, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा मिश्रित रहता है। मौत के पास जाकर जो लोग लौटे हैं वो कहते हैं कि मरने की बाउंड्री पर अवेयरनेस बढ़ जाती है, जैसे सारी पेटी रियलिटीज के पीछे एक डीपर रियलिटी दिखती है। ये एक्सपीरियंस किसी भी रिलीजन विशेष का एक्सक्लूसिव दावा नहीं करता, ये बहुत व्यक्तिगत और कभी कभी इनएफेबल होता है, मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल। अब प्रैक्टिकल बात, अगर मौत के बाद कुछ भी हो या ना हो, उस अनिश्चितता से क्या फायदा? फर्क ये पड़ता है कि तुम किस नजरिए से जी रहे हो अभी। अगर तुम मानो कि सब खत्म होगा तो भी वही सवाल उठता है, क्या मैं जिस तरह जी रहा हूं वही ठीक है? अगर तुम मानो कि कुछ बचता है तो भी सवाल यही है कि क्या मैं अपनी जिंदगी में उस पर्सपेक्टिव का प्रयोग कर रहा हूं? इसलिए मॉर्टैलिटी अवेयरनेस का असली बेनिफिट मेटाफिजिकल ट्रुथ साबित करना नहीं, बल्कि जीवन की क्वालिटी बदलना है। यही प्रैक्टिकल शिफ्ट ही असल में मीनिंगफुल है। बहुत से सीकर्स ने यह पाया कि जब वे मौत की पॉसिबिलिटी को लगातार याद रखते हैं तो उनका परसेप्शन बदल जाता है। छोटी छोटी चीजें जो पहले बड़ी लगती थी वो शांत पड़ जाती हैं, रिश्तों में अर्जेंसी आती है, अब तर्क वितर्क कम और प्रेजेंस ज्यादा। क्रिएटिविटी में डेप्थ आती है क्योंकि अब रिस्क लेने का डर घटता है, और सबसे बड़ा परिवर्तन ये कि लोग अकेलेपन में भी पीस पाने लगते हैं। उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी घटती दिखती है। ये सब एम्पिरिकल है, हजारों लोगों के अनुभवों में यही रिपीट होता है। लेकिन एक और पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीफ और लॉस का ह्यूमन डायमेंशन। जब कोई प्रिय चला जाता है तो शून्यता है, दर्द है। कोई भी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट उस फर्स्ट पेन को सरल नहीं कर सकता। इसीलिए मॉर्टैलिटी अवेयरनेस प्रैक्टिस का तीसरा कंपोनेंट कंपैशन है। जब तुम खुद मॉर्टैलिटी से मिलते हो, तुम दूसरों के लॉस के साथ अधिक एम्पैथेटिक हो जाते हो। तुम्हारी रिएक्टिंग लेस शार्प होती है, तुम विटनेसिंग बन जाते हो, तुम सपोर्ट दे पाते हो बिना ओवर रिएक्टिंग के। ये नहीं कि दर्द नहीं रहेगा, लेकिन दर्द में प्रेजेंस और मीनिंग आ जाता है। अब प्रैक्टिकल टूल्स की बात, अगर तू चाहता है कि तेरी ऑडियंस को भी फायदा हो तो सिंपल प्रैक्टिस से सजेस्ट कर, रोज 5 मिनट बैठकर धीरे धीरे सोचना कि ये पल प्रेशियस है। रात को बिस्तर पर जाते वक्त एक शॉर्ट ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, किसी से जो कहना बाकी हो आज कह देना, सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। ये छोटी छोटी एक्शंस बहुत बड़ा अंतर डालती हैं। और हाँ, शमशान जाकर मॉर्बिड फैसिनेशन नहीं बल्कि विटनेसिंग एटीट्यूड रखना। पर जोर यहाँ ये है कि प्रैक्टिस का मकसद फियर बढ़ाना नहीं बल्कि लाइफ को डीपेंड करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये अप्रोच डिटैचमेंट नहीं सिखाती, क्या हम इमोशनली नम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। असल में जो लोग मॉर्टैलिटी अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं वे इमोशनल रिचनेस में बढ़ते हैं, ना कि घटते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, वे प्लूटोनिक या थ्योरेटिकल नहीं रहते, वे इंटेंसली ह्यूमन होते हैं। ये पैराडॉक्सिकल लगता है पर सच है। अवेयरनेस ऑफ एंड मेक्स एवरी मीटिंग मोर अलाइव। अब चलो सीधे उस सवाल पर, अगर कोई सच में मरता है क्या उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है? कोई यूनिवर्सल एम्पिरिकल डेटा नहीं है जो पूरी तरह से क्लोज कर दे इस डिबेट को, लेकिन जो रिपोर्ट्स और टेस्टिमनीज हैं वो सजेस्ट करती हैं कि कॉन्शियसनेस का बिहेवियर बाउंड्री क्रॉसिंग पर अलग तरीके से फंक्शन कर सकता है। कुछ एक्सपीरियंसेस हाइंडसाइट की तरह होते हैं, कुछ में टाइमलेस क्वालिटी आती है, कुछ में लव का सेंट्रलिटी दिखता है। ये सब संकेत हैं कि एग्जिस्टेंस का स्ट्रक्चर, हमारा करंट मटीरियलिस्ट मॉडल इतना सिंपल नहीं है। पर फिर भी किसी भी मेटाफिजिकल कंक्लूजन पर जंप मत करो। सबसे बड़ा लेसन ये है कि तुम्हारे पास अभी जो लाइफ है उसको किस तरह उपयोग में लाना है। अंत में मैं सीधे बोलता हूँ, वेदर देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ और नॉट, मॉर्टैलिटी अवेयरनेस प्रैक्टिस तुम्हें एक चीज देगा जो किसी भी बिलीफ से ज्यादा पावरफुल है, प्रेजेंट मोमेंट मास्टरी।
जब तुम प्रेजेंट में पूरी तरह आते हो, तुम्हारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी और पीस चारों बढ़ते हैं। मृत्यु की अनिवार्यता को एक्सेप्ट करने से ना तो तुम नाहिलिस्ट बनते हो, ना एस्केपिस्ट, तुम ग्राउंडेड हो जाते हो। और ग्राउंडेडनेस ही वो स्टेट है जहां से सच में मीनिंगफुल एक्शन निकलती है। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगली बार जब तुम किसी से बहस करने वाले हो या किसी छोटी बात पर गुस्सा आने लगे, 10 सेकंड रुककर सोचना कि क्या ये बात तुम्हारे लिए लाइफ टाइम डिफाइनिंग है। अगर नहीं तो छोड़ देना, और अगर हाँ तो पूरा दिल लगाकर जियो बिना पछतावे के। यही मॉर्टैलिटी इन्फॉर्म्ड लिविंग है। तू सोच, जिंदगी भर हम एक चीज से भागते रहते हैं, और वो है खामोशी। बाहर की आवाजें, काम की भाग दौड़, रिश्तों की टेंशन, सब इसीलिए तो भरते रहते हैं ताकि अंदर की खामोशी सुनाई ना दे। लेकिन असली खेल वही है जब सब आवाजें गिरती हैं और सिर्फ सन्नाटा बचता है, तब पहली बार हमें अपनी असली सूरत दिखाई देती है। और यही वो पल है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि वही सूरत उसे ये याद दिलाती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला नहीं। लोग पूछते हैं कि मौत क्यों डराती है। असली डर मौत से नहीं है, असली डर है उस अकेलेपन से जो मौत से पहले ही सामने आ जाता है। तुम आज भी देख लो, लोग क्राउड में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, बस इसलिए कि उन्हें अकेलेपन की आवाज से डर लगता है। लेकिन एक सच में अभी बता दूं, जिस दिन तुम अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लोगे, उसी दिन मौत तुम्हें डराना बंद कर देगी। मौत दरअसल एक पॉज है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाए। लेकिन वो ब्लैक हो डरावना सिर्फ उस इंसान को लगता है जो फिल्म में इतना खो गया हो कि उसे भूल गया हो कि वो ऑडियंस भी है। सोचो, अगर तुम खुद फिल्म देख रहे हो और अचानक ब्लैक स्क्रीन आ जाए तो तुम डरते नहीं, तुम इंतजार करते हो कि अगला सीन क्या होगा। बस यही फर्क है। जो लोग लाइफ को सिर्फ खुदा हुआ रोल मानते हैं वो डरते हैं, लेकिन जो लोग ये समझ लेते हैं कि वो सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि देखने वाले भी हैं, उनके लिए मौत सिर्फ एक इंटरवल बन जाती है। यही वजह है कि कई बार वो लोग जिनके सामने मौत खड़ी होती है, उनकी आंखों में अजीब सी शांति दिखती है, जैसे वो कह रहे हो कि अब कुछ बचा नहीं, अब सरेंडर ही बाकी है। और सच मान, सरेंडर के उस पल में इंसान पहली बार हल्का हो जाता है। सारी भाग दौड़, सारे कैलकुलेशन, सारे डर सब छोड़ देता है। और जो छोड़ देता है वही असली फ्रीडम टेस्ट करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम वो फ्रीडम आखिरी पल तक टालते रहते हैं। सोचो, अगर वही फ्रीडम आज जीते जी टेस्ट कर ली जाए तो, अगर वही सरेंडर आज ही एक्सेप्ट कर लिया जाए तो, क्या पता कल आए या ना आए। यही वो सवाल है जो दिल को हिला देता है, और यहीं से जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। तू खुद सोच, अगर तुझे ये मालूम हो जाए कि तेरा समय अब गिनती का है, तो क्या तू अभी भी वही करेगा जो कर रहा है? क्या तू वही फेक रिलेशनशिप्स कैरी करेगा? क्या तू वही बेकार फाइट्स में एनर्जी वेस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। तेरी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, तेरे डिसीजंस शार्पन हो जाएंगे। यही है मौत का असली गिफ्ट। मौत खुद तो बुरी लगती है, लेकिन वो इंसान को जिंदगी सिखाती है। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, वो शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वक्त कभी नहीं बताता कि वो कब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो मौत को याद रखता है वो हर दिन को ऐसे जीता है जैसे ये आखिरी हो। और जब हर दिन आखिरी की इंटेंसिटी से जिया जाए, तब जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रहती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। इसलिए मैं तुझसे सीधा सवाल करता हूं, जब तू सुबह उठता है तो क्या तुझे ये लगता है कि ये दिन तेरा आखिरी हो सकता है? अगर नहीं तो तू अब तक बस मैकेनिकल जी रहा है, और मैकेनिकल लाइफ कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देती। सेटिस्फैक्शन वहीं आती है जहां हर सांस प्रेशियस लगे, और ये प्रेशियसनेस सिर्फ मौत की याद दिलाने से आती है। और हाँ, मौत को याद करना मतलब डिप्रेस्ड होना नहीं है, उल्टा यही तो रियल सेलिब्रेशन है। जब तू हर पल ये जानकर जीता है कि शायद ये आखिरी है, तब तू हर चीज को इंटेंसिटी से जीता है। तू हंसता है तो दिल से, प्यार करता है तो पूरी तरह, और जीता है तो बिना रिग्रेट के। यही है असली मास्टरी ऑफ लाइफ। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अगर मौत का डर इतनी बड़ी ताकत है, तो फिर ज्यादातर लोग इस डर को अवॉइड क्यों करते हैं? आखिर क्यों इंसान ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसे एक दिन सब छोड़कर जाना है? यही सवाल अगले हिस्से में खोलेंगे, और मैं वादा करता हूं जब उसका जवाब सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब तक तुमने जिंदगी को बिल्कुल गलत नजरिए से देखा था। आप सोचिए, अगर सच में मौत इतनी बड़ी सच्चाई है, तो फिर क्यों ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं? क्यों हर कोई इसे अपने मन से धकेलकर किनारे कर देता है? जवाब बहुत गहरा है। इंसान को सिर्फ मौत से डर नहीं है, इंसान को डर है अपनी अधूरी जिंदगी से। मौत की याद आते ही सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या मैंने सच में जिया है या बस दिन गिनता रहा हूं? और यही सवाल इंसान को बेचैन कर देता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें हमेशा का समय मिला हो। सपने पोस्टपोन करते रहते हैं, क्या अभी वक्त नहीं है, बाद में करेंगे।
प्यार जताने में देर करते रहते हैं, कभी तो कह ही देंगे, और गुस्से को पकड़े रहते हैं, अभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर अचानक एक दिन मौत दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसी पल उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ अधूरा है। यही कारण है कि लोग मौत से भागते हैं, क्योंकि मौत का मतलब है अपने सारे अधूरेपन से सीधा सामना करना। लेकिन सोचिए, क्या ये डर हमें असली ताकत भी नहीं दे सकता? अगर मौत हमें ये याद दिलाती है कि समय सीमित है, तो क्या ये याद हमें और ज्यादा ईमानदारी से जीने पर मजबूर नहीं कर सकती? सोचिए, अगर आपको यकीन हो कि आपके पास सिर्फ 1 साल है, तो क्या तुम वही करोगे जो आज कर रहे हो? शायद नहीं। आप उन रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करेंगे जिन्हें सालों से नजरअंदाज किया। आप उन जगहों पर जाएंगे जहां हमेशा जाने का सपना देखा था। आप वो सारे काम करेंगे जिनके लिए दिल तरस रहा था। यही है मौत का असली जादू। ये आपकी प्रायोरिटीज को साफ कर देती है। समस्या यह है कि इंसान अपने डर से भागता है, और मौत का डर सबसे बड़ा डर है। लेकिन जिस चीज से इंसान भागता है वही उसकी जंजीर बन जाती है। भागते भागते इंसान और भी कमजोर होता जाता है। लेकिन जो इंसान इस डर को सामने से देख लेता है, उसे अपनाता है, उसके भीतर एक अलग किस्म की आजादी आ जाती है। वो अब हर पल को आखिरी समझकर जीना शुरू कर देता है, और जो आखिरी समझकर जीता है वही हर पल को असली इंटेंसिटी से जीता है। याद रखिए, मौत कोई दुश्मन नहीं है। मौत तो बस एक दर्पण है। ये हमें दिखाती है कि हमने सच में कितना जिया है और कितना बस सरवाइव किया है। यही वजह है कि जो लोग मौत को याद रखते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक होती है। वो किसी भी साधारण दिन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल का कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मौत इतनी बड़ी टीचर है, तो हम इसे डेली लाइफ में कैसे याद रख सकते हैं? क्या इसे याद करना हमें दुखी बना देगा? नहीं, उल्टा ये हमें और भी ज्यादा अलाइव बना देता है। जब आप हर सुबह उठकर ये सोचते हैं कि शायद ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो आप उस दिन को बर्बाद नहीं करेंगे। आप छोटी छोटी बातों में फंसेंगे नहीं। आप हर रिश्ते में और ज्यादा दिल लगाएंगे, और जब रात को सो ले जाएंगे तो आपके पास एक अजीब सी संतुष्टि होगी कि आपने अपना दिन सच में जिया है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर हम सबको मरना ही है, तो फिर जीने का असली मकसद क्या है? क्या बस डरते हुए जीना है, या किसी गहरी मीनिंग की तलाश करनी है? जरा सोचिए, मौत के बारे में सबसे बड़ा धोखा क्या है? हम सब मानते हैं कि मौत कहीं बहुत दूर है, जैसे कि ये सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ। हम ये मानते हैं कि कल, परसों, अगले साल, अगले दशक तक हमें ढेरों वक्त मिलेगा, और यही सोच हमें सबसे गहरी नींद में डाल देती है। असल में सच ये है कि हर सांस जो आप अभी ले रहे हैं, वही आपकी जिंदगी का हिसाब काट रही है। घड़ी की हर टिक टिक आपको उस आखिरी लम्हे की तरफ धकेल रही है, और जितना आप इसे नजरअंदाज करेंगे, उतना ही ये झटका और दर्दनाक होगा जब सच आपके सामने आएगा। आप जानते हैं, मौत का डर लोगों को पागल बना देता है। कोई रिश्तों में लिपट जाता है, कोई पैसों के पीछे भागता है, कोई शोहरत के पीछे भागता है। लेकिन क्या इन सब चीजों से मौत का रास्ता रुकता है? नहीं। असलियत यह है कि लोग मौत से भागते भागते जिंदगी से भाग जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा समाज एक ही खेल खेल रहा है, मौत को भूल जाने का खेल। फिल्में, पार्टियां, गुस्सा, झगड़े, राजनीति, इमोशन, सब बस एक कोशिश है ताकि हम उस सच्चाई का सामना ना करें कि एक दिन हम नहीं रहेंगे। लेकिन जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वही असली विजेता बनता है। अब सवाल है, इस सच्चाई को कैसे जिया जाए? पहली बात, हर पल को ऐसे जीना शुरू कीजिए जैसे कि यही आखिरी पल है। ये कोई किताबों वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपकी जिंदगी की कहानी अगली सांस तक है या अगले साल तक। दूसरी बात, मौत को दुश्मन मत समझिए। अगर आप इसे दुश्मन मानेंगे तो आप हर वक्त डर में रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे दोस्त मान लेंगे तो हर दिन आपके लिए एक गिफ्ट बन जाएगा। सोचिए, अगर आपको मालूम हो कि आपके पास बस 1 हफ्ता है, तो क्या आप वही पुराने गुस्से, ईगो और बेकार की नफरत में समय बर्बाद करेंगे? नहीं, आप शायद सिर्फ वही करेंगे जो दिल से जरूरी है, और यही जिंदगी का असली सार है। तीसरी बात, मौत को याद करना आपको जीवित करता है। हाँ, ये उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। जब आप याद रखते हैं कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, तभी आप हर चीज को उसकी असली गहराई से जीते हैं। प्यार भी, दोस्ती भी, और यहां तक कि अपने अकेलेपन को भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे बचे हों, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही करेंगे जो अभी रोज करते हैं, या फिर आप बिल्कुल अलग चुनेंगे? यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगर आपका जवाब अलग है, तो समझ लीजिए कि आप अभी तक जिंदा ही नहीं हैं। तो मौत को याद रखिए, लेकिन उससे डरिए मत, क्योंकि मौत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है, वो दरअसल आपकी सबसे ईमानदार टीचर है।
आपको पता है लोग मौत से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी असल में जीना सीखा ही नहीं है। जब कोई इंसान हर दिन को आधा अधूरा जीता है तो आखिरी दिन का ख्याल उसे हिला के रख देता है। वो सोचता है, काश और वक्त मिल जाता, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, काश मैं थोड़ा और जी लेता। यानी मौत से डर असल में मौत का नहीं है, बल्कि अधूरी जिंदगी का है। जरा गहराई से सोचिए, जो इंसान हर सुबह इस एहसास से उठता है कि ये दिन शायद आखिरी हो सकता है, क्या वो दिन को यूं ही बेकार करेगा? नहीं, वो हर मुस्कान को, हर मुलाकात को, हर रिश्ते को अपनी आखिरी मुलाकात समझकर जिएगा। और तब मौत भी उसके लिए डरावनी नहीं रहेगी, बल्कि बस एक स्वाभाविक पड़ाव बन जाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों की गिनती नहीं, बल्कि हर पल की गहराई को जिया था। वहीं दूसरी तरफ कई लोग लंबी उम्र पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जाने का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी बस वक्त काटा, जिया नहीं। मौत आपको सिखाती है कि आपके पास जो है वही असली खजाना है। आपके पास आज का दिन है, कल उसका कोई भरोसा नहीं। आपके पास वो लोग हैं जो आज आपके आसपास हैं, कल शायद ना हो। आपके पास आपकी धड़कन है जो अभी चल रही है, अगले पल कोई गारंटी नहीं। तो फिर समझिए, मौत का सच ये है कि ये आपको डराने नहीं आई, ये आपको जगाने आई है। ये कहती है, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि एक दिन ये समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। आपने गौर किया होगा, जो लोग मौत को याद रखते हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है। वो हर चीज में गहराई से उतरते हैं। उनके लिए छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। एक हंसी, एक आलिंगन, एक आंसू, एक गीत, सब उनके लिए पवित्र बन जाता है। अब मैं सीधा सवाल करता हूं, अगर आप जानते हैं कि आप अमर नहीं हैं, तो आप अभी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को टाल रहे हैं ये सोचकर कि समय बहुत है? या आप किसी रिश्ते में सच बोलने से बच रहे हैं ये सोचकर कि कभी बाद में कह देंगे? याद रखिए, वो बाद में कभी आ ही ना पाए। मौत आपको मजबूर करती है कि आप आज ही जीना शुरू करें, क्योंकि कल सिर्फ एक झूठा सपना है। अब असली सवाल ये है कि अगर मौत इतनी तय है तो इंसान इससे भागता क्यों है? क्यों हर हाल में इसे भूलना चाहता है? आपने भी इस सफर में साथ दिया, शुरुआत से लेके अब तक, और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। पूरा 15वां हिस्सा मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो भी चीज इस पूरी चर्चा में आपके अंदर बैठी हुई अनसुलझी सी रही हो, वो जगह बनाए, साफ हो और आप एक नए तरीके से उठ खड़े हों। अब हम आखिरी बार सीधी सी बात करेंगे। आपने सुना कि मौत पक्की है, कि वही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। आपने सुना कि मोर्टेलिटी अवेयरनेस सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल खेल नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी बदल देने वाली प्रैक्टिस है। आपने पढ़ा कि जब आप हर पल को आखिरी की तरह जीना शुरू कर देते हैं तो आपके डिसीजंस, रिश्ते, क्रिएटिविटी, एम्पैथी सब बदल जाते हैं। अभी आखिरी सवाल बचा है, और वो ये कि आप इसे आज से डर के बजाय शक्ति बनाकर कैसे जीना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार कर लें, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई इंस्टेंट वायरल ट्रिक नहीं है जो कोई 2-3 टिकटॉक से मिल जाए। ये एक छोटे छोटे बदलावों का साइलेंट रेवोल्यूशन है जो हर रोज आपकी रूटीन में आता है और धीरे धीरे आपके अंदर का माहौल बदल देता है। यही डिसिप्लिन आपको वो इनर फ्रीडम देगा जिसका आप अक्सर ख्वाब देखते रहे हैं। दूसरा, शुरुआत छोटा रखें। रोज 5 मिनट का काम शुरू करिए। बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लें और खुद से पूछें कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूं। जो भी पहला ख्याल आए उसका छोटा सा एक्शन लीजिए। एक फोन, एक मैसेज, एक क्षमा याचना, एक धन्यवाद कहना। यही छोटी सी लाइफ टेस्टिंग आपकी आदत बना देगी। तीसरा, जो रिश्ते अभी फ्रेजाइल हैं उनको पहले रखें। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि वक्त है, बाद में सुधार लेंगे। ये सबसे महंगा इल्यूजन है। आज एक कदम उठाइए, किसी से रिकंसिलिएशन करिए, किसी से सच बोल दीजिए, किसी से प्यार का इजहार कर दीजिए। अगर वो रिस्पॉन्स ना भी मिले तो आप भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आपने अपने अंदर की ईमानदारी निभा दी है, और वही इनर पीस बाद में आपका बैलेंस बनेगा। चौथा, अपना टाइम बजट चेंज करिए। काम को काम कहिए और लोगों को लोगों। सोशल मीडिया की माइंडलेस स्क्रॉलिंग घटाइए और रियल प्रेजेंस बढ़ाइए। काम के वक्त पूरा ध्यान दीजिए, लोगों के साथ बैठे हुए मोबाइल बंद रखिए। जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरा करिए। हाफ हार्टेड एफर्ट्स रिग्रेट पैदा करते हैं, होल हार्टेड एफर्ट्स गिव मीनिंग। पांचवा, प्रैक्टिस स्मॉल डेथ्स। हर हफ्ते किसी एक चीज को छोड़ दीजिए। कोई पुरानी शिकायत, कोई ग्रजेस, कोई नफरत। ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं, पर आप उन चीजों का बोझ कम कर दें जो आपकी एनर्जी खा रही हैं। जब आप छोटे छोटे अटैचमेंट्स छोड़ना सीख लेंगे तो बड़ी चीजों के सामने आपका मन खुद ब खुद शांत रहेगा। छठा, सुनना सीखिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने मोर्टेलिटी अवेयरनेस लिया और वो डिटैच हो गए। झूठ।
जो लोग सच में इस प्रैक्टिस में टिके रहते हैं वो ज्यादा ह्यूमन बनते हैं। वो दूसरों की सुनते हैं, वो एम्पैथी दिखाते हैं, वो पेशेंस रखते हैं। ये सॉफ्टनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। सातवां, क्रिएटिविटी को छोड़िए मत। कई बार लोग सोचते हैं कि मोर्टैलिटी अवेयरनेस का मतलब रिनाउंसिएशन है। बिल्कुल नहीं। ये आपको इंकरेज करता है कि आप वो काम करें जो आपकी आत्मा बोलती है। लिखिए, गाइए, बनाइए, किसी बात पर बहस कीजिए, दुनिया बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। क्योंकि जब आप जानते हैं कि समय कम है तो आप निस्संदेह फोकस और करेजियस बनते हैं। और सबसे अहम बात, रिग्रेट प्रूफ लिविंग। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए जो उस दिन आपने दिल से की। 3 छोटी छोटी कन्फर्मेशंस कि आपने आज कुछ ऐसा किया जो याद रखने लायक था। ये प्रैक्टिस समय के साथ आपका इंटरनल स्कोरबोर्ड बन जाता है। जब आपकी लिस्ट छोटी छोटी होल हार्टेड एक्ट से भर जाएगी तो रिग्रेट अपने आप घटेगा। अब आप चाह रहे होंगे कि सब कुछ इतना आसान हो, उठो, करो, सब सही हो। जीवन इतना लीनियर नहीं चलता। आप गिरेंगे, आप पीछे हटेंगे, आप फिर वही एक्सक्यूजेस सुनेंगे। लेकिन फर्क ये है कि अब आप अवेयरनेस को कॉन्शियस बनाए हुए हैं। जब आप बहकेंगे तब आपके पास एक छोटा सा इंटरनल अलार्म होगा कि ये छोटा सा बिहेवियर मेरे लिए मीनिंगफुल है या बस हैबिचुअल बचाव। और ये सवाल आपको हर बार वापस लेन में लाएगा। एक आखिरी बात जो मैं सीधे कहता हूं, मोर्टैलिटी अवेयरनेस का असली परिणाम मेजरेबल होता है। आप नाप सकेंगे कि आपका रिलेशनशिप कितने मजबूत है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी डीप है, आपकी इनर पीस कितनी बड़ी है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक सस्टेनेबल रहेगा जब तक आप डेली प्रैक्टिसेस पर कायम रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अगले वीडियो में ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज लाऊं जो दिखाएं कि सामान्य लोग कैसे इस प्रैक्टिस से रेडिकल चेंज ला पाए, तो वो मैं लाऊंगा। मैं उन कहानियों को ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि दर्शक अपने आप को उन लोगों की जगह पर महसूस करें और सोचें कि अगर उन्होंने कर दिखाया तो मैं क्यों ना करूं। और यही वो क्लिफ हैंगर है जो वीडियो से लोग छोड़ना नहीं चाहेंगे कि अगला किस्सा मेरे जैसा ही किसी ने जिया और बदल गया। एक छोटी सी विनीति भी है, अगर आपने इस सफर में अभी तक रुचि रखी है और आपको ये बात लगी है तो वह एक छोटा सा कदम उठाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये संकेत है कि आप खुद में बदलाव चाहते हैं और मैं उस बदलाव की अगली कड़ी लेके आऊंगा। और अगर आप चाहें तो कमेंट में लिखिए आज के दिन आप क्या छोटा सा एक्शन लेंगे। मैं उन जवाबों से अगले वीडियो की डायरेक्शन बनाऊंगा। याद रखिए, मौत इनएविटेबल है, पर आपकी जिंदगी मीनिंगफुल बनाना आपकी चॉइस है। आज की छोटी सी पकड़ ही आपकी बाकी जिंदगी का रूप बदल सकती है। आप कभी भी देर नहीं कर रहे हैं, पर आज आप पहला कदम उठा के अपनी कहानी को डिफरेंट बना सकते हैं। अगर आप सच में तैयार हैं तो अगला वीडियो में उन लोगों की स्टोरीज लेके आऊंगा जिन्होंने एक्सेप्टेंस से रेडिकल फ्रीडम पाया। तैयार रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ सुनने लायक नहीं, उसे जीना होगा। मनो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।